औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG 503 की असाइनमेंट 1 का सलूशन। तो सबसे पहले आप अपनी क्वेश्चन फाइल को रीड कर लेना है। उसमें बेसिकली यही बताया गया होता है कि आपका जो असाइनमेंट है वो 100 पे आपके असाइनमेंट का पेज जूम इन होना चाहिए और फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए और फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो कंटेंट है वो पैराग्राइज नहीं होना चाहिए और कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। असाइनमेंट का क्वेश्चन वैसे है तो बहुत ईजी, लेकिन इसको थोड़ा वेल एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जी हमारे पास, देयर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन द आइडियल इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग सिचुएशन एंड द रियल लाइफ एक्चुअल सिचुएशन इन पाकिस्तान। इन योर ओपिनियन व्हाट आर द 4 बेसिक रीजंस फॉर दिस प्रिवेलिंग गैप बिटवीन टीचर्स इनपुट एंड लर्नर आउटपुट? यू मे डिस्कस विद रेफरेंस टू योर ऑब्जर्व्ड एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान। अच्छा, इसमें जो आइडियल इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग सिचुएशन होती है और जो पाकिस्तान में टीचिंग लैंग्वेज सिचुएशन है उसके बीच में जो गैप है वो हमने डिस्कस करना है और फिर पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम को ऑब्जर्व करते हुए इसमें हम अपनी ओपिनियन का इजहार भी कर सकते हैं। तो 4 हमने मेन रीजंस बतानी है। सबसे पहले वही बताते हैं, देयर आर 4 बेसिक रीजंस फॉर दिस प्रीवेलिंग गैप। सबसे पहली रीज़न है हमारे पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। Limited access to quality teaching material, outdated curriculum, and insufficient funding can hinder the implementation of ideal language teaching method in Pakistan, impacting the effectiveness of language teaching instructions. कि पाकिस्तान के जो लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम्स में उसमें जो करिकुलम होता है, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो आउटडेटेड होती हैं, अपडेटेड नहीं होती हैं। इसके अलावा जो फंड होते हैं वो बहुत इंसफिशेंट होते हैं और इसके अलावा जो टीचिंग के लिए जो मेथड यूज़ हो रहे होते हैं वो अपडेटेड नहीं होते हैं, वो आउटडेटेड होते हैं। तो इसलिए वो स्टूडेंट्स की नीड्स को पूरा नहीं कर सकते हैं। सेकंड है कि हमारे पास टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Inadequate training and professional development opportunities for language educators may result in a gap between ideal pedagogical approaches and what is practiced in classroom. Continuous training is essential for teachers to stay updated on modern language teaching methodologies. अच्छा, पाकिस्तान के जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं है। अब लैंग्वेज टीचिंग के लिए लैंग्वेज टीचिंग्स पे जो न्यू अप्रोचेस, न्यू टेक्निक्स मुतारिफ़ हो रही हैं, उन सब को जानने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। टीचर्स जो होते हैं वो वेल ट्रेन नहीं होते हैं, इस वजह से ये एक आइडियल टीचिंग वो नहीं कर सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लास साइज एंड स्टूडेंट डाइवर्सिटी। Overcrowded classroom and a diverse range of language proficiency levels among students can make it challenging for teachers to tailor their instructions to individual needs, leading to a gap between the ideal and the practical in language education. अच्छा, पाकिस्तान के जो क्लासरूम्स हैं वो ओवर क्राउडेड होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक क्लास में इतनी स्टूडेंट्स होने चाहिए, जबकि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में तो लिमिट होती है ना कि 33 स्टूडेंट्स एक क्लास में होने चाहिए, इस तरह से। तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान के क्लासरूम ओवर क्राउडेड होते हैं, इसलिए टीचर को भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही होती है लैंग्वेज टीच करने में। और एक और मसला ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। कोई इंग्लिश मीडियम एजुकेशनल बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, कोई उर्दू मीडियम। अब स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए टीचर के लिए लैंग्वेज टीच करना एक चैलेंज बन जाता है। सोशो इकनॉमिक फैक्टर्स। सोशो इकनॉमिक disparities affect student access to educational resources outside the classroom, impacting their language learning experiences. The lack of supportive learning environment at home and contribute to the gap between what is taught in schools and actual language output of the learner in Pakistan. There are some specific problems related to the language teaching. अच्छा, इसमें ये बताया गया सोशो इकनॉमिक फैक्टर्स में बेसिकली ये आता है कि जो हम लोग स्कूल में सीख रहे होते हैं, जो बच्चे स्कूल में सीख रहे होते हैं और जो घर में वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं वो टोटली डिफरेंट होती है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि एक बच्चा पाकिस्तान में रह के इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है यूनिवर्सिटी में जाके। अब जब वो घर आएगा तो क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, घर में हम उर्दू, पंजाबी या अपनी कोई और मदर टंग यूज़ करेंगे, तो इस तरह फिर लैंग्वेज टीचिंग में डिफ़िकल्टीज़ होती है। इसके बरक्स जो फ़ॉरेन चिल्ड्रन है वो फ़र्ज़ करें किसी ऐसी स्टेट में रह रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश जो है नेटिव लैंग्वेज है और वहाँ वो अगर स्कूल में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो घर आके भी ऑटोमेटिकली जब वो इंग्लिश यूज़ करेंगे तो उनकी जो लैंग्वेज टीचिंग है वो ईजी होगी, उनको एक सपोर्ट मिलेगी। अब ये तो हमने 4 मेन जो रीज़न्स थे वो डिस्कस किए हैं। अब है हमारे पास, उन्होंने क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में पूछा है कि आप पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। तो मैंने इसको भी पॉइंट्स में लिखा है क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये हमारे क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन भी थोड़ी अच्छे से बन जाएगी।
लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन. Different regions in the country have their own languages, but in the education system, emphasis is often placed on English and Urdu. This can make it difficult for regional languages to be used for educational purposes. इसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में बहुत सारी जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे पश्तो, सराइकी, सिंधी, बलोची, इस तरह से। लेकिन जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है वो ज़्यादा फोकस कर रहा होता है उर्दू और इंग्लिश पे, तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। फोकस ऑन इंग्लिश. मेकिंग द इंग्लिश द मेन लैंग्वेज फॉर टीचिंग क्रिएट्स चैलेंजेस फॉर दोज हु आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश. द मोस्टली इफेक्ट पीपल फ्रॉम लेस एफ्लुएंट बैकग्राउंड्स. अच्छा, जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स हैं उसमें जो ज़्यादा फोकस हो रहा होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज पे हो रहा होता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके अलावा जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही इंग्लिश है। तो अब ऐसा बच्चा जिसका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम नहीं है, वो वहाँ इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, वो वहाँ पे जाके फिर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ उर्दू. अब जब बहुत ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे हो रहा है और इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे फिर जो हमारी कौमी ज़बान है उर्दू, फिर उसकी जो वैल्यू है वो लो हो रही है। लैंग्वेज यूज़ इन एजुकेशन. It's important to teach students how to use language effectively in education so they can communicate well in their homes and communities. इसका मतलब है कि हम अपने टीचर्स को ना स्टूडेंट को ये अपने स्टूडेंट्स को ना टीचर ने ये भी सिखाना है कि लैंग्वेज को अपने घर में और कम्युनिटीज़ में यूज़ कैसे करना है। Solving these problems involve including strong regional languages in education system and ensuring that languages teaching is effective for all. अब इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान की रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको भी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए, और दूसरा जो लैंग्वेज टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव बनाई जाए ऑल स्टूडेंट्स के लिए। देयर आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन पाकिस्तान फॉर लैंग्वेज लर्निंग. अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड। वो क्या है? द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम इनिशिएटिव टू प्रमोट इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन सच एज इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग प्रोग्राम्स. एडिशनली द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2017 also emphasized the importance of language learning. However, there is still need for better initiatives and resources for language learning. तो ये पाकिस्तान ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन अभी भी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग और लर्निंग के लिए कुछ और इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है।